सर्वप्रथम सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण शारदा पीठ फर्स्ट विजडम यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लेखक फारूक रंजू साहब जी और मैं स्वयं हूँ। मैं सबसे पहले सुरुचि प्रकाशन को हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। पुनः कार्यक्रम के उपस्थित सभी जो बहुत ही आदरणीय, बहुत प्रबुद्ध हमारे अतिथि हैं, पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर आश्रम जी महाराज, उनका आशीर्वाद हमें यहाँ मिल रहा है। परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जिनका मार्गदर्शन निरंतर इस कार्य के लिए हमें वर्षों से मिलता रहा, जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती। रेस्पेक्टेड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी किन्हीं कारणों से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश प्राप्त हुआ, उनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई और अगर संभव हुआ तो वो हमारे बीच उपस्थित भी होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। परम आदरणीय, बहुत ही विद्वान, जिन्हें हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी वाणी हमें प्रेरित करती है, उनका ज्ञान प्रवाहित होता है। परम आदरणीय मोहम्मद आरिफ खान सर, जो गुरु के भांति हैं, लेकिन हमेशा उनका जो ये भाव है कि उनको एक छात्र के सदृश जीवन भर रहना है, ये उनको और अधिक ज्ञानवान बनाता है। प्रकाशक जो हमारे, जिनको हमने आप सुना है, और उनकी जो सहृदयता और उनका बहुत जमीन से जुड़े रहने का भाव, राष्ट्र निर्माण के लिए बड़े बड़े कार्य कर गुजरना, आदरणीय राजीव टुली जी, उनको मैं नमन करती हूँ। इस पुस्तक के लेखक फारूक रंजू साहब जी को पुनः बधाई देती हूँ, रजनीश जी, और यहाँ इस प्रांगण के जो इस वक्त डायरेक्टर है, निदेशक है, जिनके सहयोग के कारण आज यहाँ मां शारदा पीठ को हम फिर से स्मृति में रख कर एक बहुत बड़ा आवाहन, एक संकल्प लेने के लिए उपस्थित रहे, मैं उनको नमन करती हूँ। और भी बहुत से साथी हैं, कश्मीर से आए हैं इस विषय को सुनकर अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी धरोहर को पुनः, क्योंकि इस पुस्तक के लिए बहुत से साथियों का सहयोग रहा, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैं सभी को बधाई देती हूँ। विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी यहाँ बहुत से साथी उपस्थित हैं, देश भर से। यहाँ बहुत से लोग जो इस सभागार के अंदर आ नहीं सकते थे, लेकिन सभी की इच्छा यहाँ आने की थी, ऐसा भाव नजर आ रहा है। ऐसा मैं उन सभी को नमन करती हूँ जो यहाँ है और देश भर में इसको ऑनलाइन माध्यम से सुन पा रहे हैं। आदरणीय अतिथिगण, विद्वान साथियों, बहुत ही प्रबुद्ध श्रोताओं और ज्ञान की इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सभी सज्जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज का ये अवसर केवल एक पुस्तक विमोचन का अवसर नहीं है, ये सब आप भली भांति समझ गए हैं और आपका भाव भी यहाँ प्रकट हो रहा है, बल्कि उस महान स्मृति को पुनर्जीवित करने का अवसर है जिसने कभी विश्व को ज्ञान ज्योति दी थी, मां शारदा पीठ। और पूज्य गुरुदेव जो कि शारदा पीठ से भी जुड़े रहे हैं, और उनका जो लंबा अनुभव और उनका ज्ञान हमें मार्ग देगा। आज हम जिस पुस्तक शारदा सभ्यता ज्ञान धरोहर, जिसका इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद हुआ है, उसके जो अनुवादक हैं वह भी युवा लेखक हैं, आरिफ खान, डॉक्टर आरिफ खान, डॉक्टर शिखर और डॉक्टर वसीम। उन्होंने बहुत अल्प समय में निरंतर लंबा प्रयास कर इसको सफल बनाने का प्रयत्न किया। केवल शब्दों का संग्रह मात्र नहीं है यह पुस्तक, और यह उस सभ्यता का उद्घोषक है वास्तव में, जिसने हिमालय की गोद से मानवता को ज्ञान, दर्शन और संस्कृति की दिशा दी। और विशेषकर इस पवित्र अवसर पर मैं विशेष रूप से लेखक रिंकू शाह जी को इसलिए हृदय से बधाई देती हूँ कि वो एक मुस्लिम लेखक हैं और निरंतर पिछले 9-10 साल से इस विषय को लेकर उनसे
वार्तालाप होती रही और उन्होंने इसके चिंतन, शोध और तपस्या ने इस पुस्तक को जन्म दिया। उनके साथ मैं सहलेखक हूँ, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ा रहा। रविंद्र जी भी हमारे बीच है, जो निरंतर उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है माँ शारदा पीठ के लिए, और टेकवाल में एक बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने स्थापित किया। और भी साथी जो कश्मीर से हैं, जिन्होंने टेकवाल में उस मंदिर की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किए, और वह आज स्थापित है। और कुछ दूर और कुछ कदम और चलने बाकी हैं, हम माँ शारदा पीठ तक पहुंच जाएंगे। जब हम शारदा पीठ का नाम लेते हैं तो एक विशाल मंदिर का भाव मन में आता है। मंदिर के साथ साथ वो एक ज्ञान का मंदिर भी था, एक विश्वविद्यालय, ज्ञान की राजधानी। वास्तव में शारदा पीठ एक ऐसा स्थान था जहां से संस्कृत, दर्शन, व्याकरण, वेदांत और शास्त्रों की गूंज पूरे विश्व में जाती थी। पूरे विश्व से विद्वान, पूरे एशिया से विद्वान उस विश्वविद्यालय में आते थे, शारदा की उस राजधानी में आते थे। कभी कश्मीर को शारदा देश कहा जाता था, और यहाँ की लिपि शारदा लिपि पूरे उत्तर भारत का ज्ञान विनिमय का केंद्र हुआ करता था, उसका माध्यम थी। आज वही शारदा पीठ हमारे हृदय के अत्यंत निकट है। ये हम सबकी उपस्थिति बता रही है। कश्मीर के बहुत से मुस्लिम बंधु, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बंधु, और भी बहुत देश के कोने कोने से जब हम सब यहाँ एकत्र हैं, तो हमारी संस्कृति धरोहर के लिए हम कितने तत्पर हैं, ये हमारी उपस्थिति ये बता रही है। हम सब क्यों वो हमसे दूर हो गई? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा पीठ। लेकिन इतिहास हमें ये सिखाता है कि सभ्यताएं सीमाओं से नहीं रुकती, और ज्ञान किसी दीवार में कैद नहीं होता, और संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती। और वर्तमान परिदृश्य में जो हम देखते हैं कि इस पुस्तक का महत्व क्या है। शारदा सभ्यता, ज्ञान धरोहर केवल अतीत का वर्णन करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमसे एक प्रश्न भी पूछती है, क्या हम उस महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं? क्या हम उस ज्ञान धारा को फिर से प्रभावित करने के लिए तैयार हैं? और इस पुस्तक को पढ़ते हुए बार बार मन में भी यही भाव आता है कि कश्मीर केवल प्रकृति की सुंदरता का क्षेत्र मात्र नहीं है, बल्कि वह ज्ञान की तपोस्थली रहा है। वहीं से दर्शन निकला, शास्त्र निकले, पवित्र मानवता के लिए एक नई दृष्टि भी उत्पन्न हुई। वास्तव में शारदा मंदिर, शारदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान होना चाहिए, पुनरुद्धार होना चाहिए, जो कि आदरणीय अंग्रेज जी, आदरणीय आरिफ सर, आदरणीय गुरुदेव और हम में से सर रविंद्र जी, बहुत से लोग जो इस कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर लिए हुए हैं, उन सबकी यहाँ उपस्थिति इसको सफल करे। और शारदा की आजादी का संकल्प पूरे देश की एकजुटता का प्रतीक बनना चाहिए।